डेफिनेशन आपके सामने दिख रही है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक्सपेंस वो वैल्यूज है जिनका लाभ फर्म के द्वारा पहले ही ले लिया गया है। एक्सपेंस वो वैल्यूज है जिनका लाभ फर्म के द्वारा पहले ही ले लिया गया है, इसे भविष्य में लाभ नहीं मिलेगा। जबकि एसेट्स में क्या था? एसेट्स वो वैल्यूज थी जिनका लाभ फ्यूचर में मिलता। यहाँ पर एक्सपेंस में पहले से ही लाभ ले लिया। एग्जांपल आपको दे रहा है, बता रहा है सैलरी क्या है? सैलरी आपकी एक्सपेंस है। क्यों? काम कराने के बाद हम एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं। बिल्डिंग रेंट क्या है? बिल्डिंग रेंट भी एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हमने बिल्डिंग यूज कर ली है, उसके बाद उसको दे रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग रेंट क्या है? एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, महीने भर बिजली चलती है, मीटर चार्ज देखते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस है, महीने भर जो भी खाया पिया गया, जो भी जिस तरीके यूज किया गया, वो क्या है? वो भी आपका एक्सपेंस है। वेजेस, लेबर से काम कराया, उसको पेमेंट किया, वो भी क्या है? वो भी एक्सपेंस है। रिपेयरिंग चार्ज, आपने कोई सामान, कोई मशीन रिपेयर कराई है, उसके बाद पेमेंट किया, तो वो भी आपका कहलाएगा एक्सपेंस। यहाँ पर हीटिंग चार्ज है। हीटिंग का मतलब है जब मशीन चलती है, तो मशीन चलते समय कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल गलता है, तो रॉ मटेरियल गल जाता है, तो क्वांटिटी घट जाती है। कई बार मान लीजिए 1 किलो माल डाला तो मे बी 900 ग्राम या 950 ग्राम, तो 50 ग्राम यहाँ पे निकल जाता है, वो हीटिंग चार्ज है, तो वो भी एक्सपेंस में आ जाएगा आपका। डेकोरेशन चार्ज, दिवाली दशहरा में हम लोग अपनी फर्म में सजावट करवाते हैं, सजावट करने के बाद अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो भी आपका एक्सपेंस ही कहलाएगा। तो ये सारे हो गए आपके एक्सपेंसेस। अब बात आती है कि एक्सपेंसेस होते कितने प्रकार के हैं। इनको बेहतरी से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी टाइप में समझाता हूं, उसको आप समझ लीजिएगा। एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, इनको आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। जैसे जनरली मैंने देखा है लोगों को रट्टाई करते हुए कि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरियर चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। मैं सिंपल से आपको एक स्टोरी टाइप में क्रिएट कर रहा हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको अंडर ग्रुप्स को याद करना पड़ेगा। आप इस चीज को समझेंगे तो आप इजीली डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझ पाएंगे। तो देखिए सीन क्या है, बिजनेस जब भी, जैसे मैं सपोज बिजनेस करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे। एक वो कि मैं मना बनाया माल मार्केट से खरीद के लाऊं और उसको मैं बेच दूं। कहते हैं व्यापार दो प्रकार से किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स में और रॉ मटेरियल में। फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये है कि मैं मार्केट से बना बनाया माल लाऊं और उसका थोड़ा सा अपना मार्जिन सेट करूं और उसको मैं बेच दूं, थोड़ा प्रॉफिट सेट करके उसको बेच दूं। दूसरा क्या होगा, मैं अलग अलग रॉ मटेरियल परचेज करके लाऊं। जैसे मैं कार का व्यापार करना चाहता हूं, तो मैं स्टेपनी, टायर या अलग अलग चीजों को परचेज करूं, फिर अपनी फैक्ट्री में उनको असेंबल कराऊं और बाद में उनको बेचूं। तो यहाँ पे दो प्रकार के बिजनेसेस हैं, दो प्रकार के गुड्स हैं। गुड्स आगे चैप्टर आएगा तो पूरा का पूरा गुड्स पे हम बातें करेंगे, बट नॉर्मली बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप दोनों ऑप्शंस में से कोई भी चूज कर लीजिए अगर आपको बिजनेस करना है। एक है बना बनाया मार्केट से माल लाइए, उसको मार्जिन सेट करके बेच दीजिए। दूसरा है आप अलग अलग माल परचेज करिए, फिर उसका प्रोडक्शन कराइए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करिए, फिर उसको सेल करिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, उससे मैन्युफैक्चरिंग करवाऊंगा, उसको बाद में मैं सेल करूंगा। अब मैं जिस जगह पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे उस जगह के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करना है। जब मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा तभी मैं उसका प्रोडक्शन करवाऊंगा, तभी उसकी सेल होगी। तो जब मैं मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, चूंकि मुझे इसके मार्केट की जानकारी है नहीं, तो मैं करूंगा क्या, मैं किसी एजेंट को पकड़ूंगा और उस एजेंट की हेल्प से मैं रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करूंगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एक एजेंट को पकड़ा, मैं मार्केट गया, मार्केट में उसने मुझे अच्छा गुड्स दिखाया कि ये मिल जाएगा आपको, और मैंने उस गुड्स को परचेज किया। तो जब मैंने उस गुड्स को परचेज किया, तो चूंकि वो जो मेरे साथ एजेंट गया था वो इसी पर्पज से गया था कि मैं वो कमीशन पे था। अब क्या हुआ, जब मैंने गुड्स को परचेज किया, परचेज करने के बाद मैंने क्या किया, उसको वहां पे कुछ उसका दिया, जो भी उसका कमीशन था वो मैंने वहां पे उसको पेमेंट किया। तो ध्यान रखिए, पहले गुड्स खरीदा फिर हमने उसको पेमेंट किया। क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विसेज थी कि वो हमें माल दिलाए, और माल उसने हमें दिलाया, उसके बाद हमने उसको पेमेंट किया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्सपेंस। तो यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि कमीशन ऑन परचेज क्या है, तो ये एक्सपेंस है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप चीजों को समझ जाइए। तो यहाँ पे एक एक्सपेंस कर लिया हमने, क्या किया, हमने किसी की सर्विसेज को यूज किया और माल को परचेज किया। माल को परचेज करने के बाद हमने उस गाड़ी में माल को लदवाया। तो जब हम गाड़ी में माल लदवाएंगे तो हम वेजेस यानी लेबरी, इसको वेजेस बोलते हैं, हमने लेबर्स की सर्विसेज ली और वो गाड़ी माल जो है गाड़ी में लोड करवा दिया। लोड करने के बाद क्या हुआ, वहां पर हमने वेजेस दिए। तो दो एक्सपेंसेस हमने कर लिए यहाँ पर, पहला कमीशन ऑन परचेज जो मैंने एजेंट को दिया था, दूसरा
जिससे मैंने माल लोड करवाया। कई बार ये नहीं लगता है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो खुद ही माल लोड करवा देता है। अगर आपका लग रहा है तो मेंशन करिए, नहीं लग रहा है तो मत मेंशन करिए। माल लोड करके आप उसे फैक्ट्री तक लेके आओगे, तो जब आप माल अपना फैक्ट्री पे लेके आओगे, वहां से लदवा करके फैक्ट्री तक का आपको भाड़ा देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैरियर चार्ज या ट्रांसपोर्ट चार्ज, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलिए। तो माल आपने मार्केट से परचेज किया और उसको लेकर आया फैक्ट्री तक। फैक्ट्री लाने के बाद आपने क्या किया, वहां पे उस बीच के टाइम का आपने पेमेंट किया, इसको बोलते हैं कैरियर चार्ज। तो ये क्या होगा, ये भी आपका एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि माल फैक्ट्री तक आ गया है, फैक्ट्री आने के बाद आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये हो गया आपका एक प्रकार का एक्सपेंस। अब क्या होगा, अब फैक्ट्री में मेरे ढेर सारे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि फैक्ट्री में ढेर सारे वर्कर्स काम करेंगे, ढेर सारे तो अब एम्प्लॉयज भी काम करेंगे। तो जब मेरे फैक्ट्री में ढेर सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे तो मुझे उनको देनी पड़ेगी सैलरी। ऐसे ही जब मेरे फैक्ट्री में ढेर सारे लेबर भी हैं, तो उन लेबरों को मुझे क्या देना पड़ता है, उन लेबर्स को भी मुझे वेजेस यानी कि लेबरी देनी पड़ती है। लेबरी को बोलते हैं वेजेस। वेजेस होगा। इसके बाद क्या होगा, चूंकि मेरी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या है कि बिजली भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो अब हर महीने क्या होगा, मुझे लेबरों को लेबरी देनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, मुझे बिल्डिंग का अपने, क्योंकि वो जो जहां पे मेरी फैक्ट्री लगी है वो मेरी खुद की जमीन नहीं है, मेरी खुद की बिल्डिंग नहीं है, तो मुझे उसका बिल्डिंग रेंट देना पड़ेगा। ये महीने के बाद होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने अगर इंश्योरेंस करा है तो मुझे इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ेगा, और भी ढेर सारी चीजें हैं, रिपेयरिंग चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है। तो जब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये सारे हमें एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। तो ये सारे हम कब देंगे, काम खत्म करने के बाद। मैन्युफैक्चरिंग यानी 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने तक लेबरों से काम कराएंगे, एम्प्लॉयज से काम कराएंगे, 1 महीने तक हम बिजली यूज करेंगे, 1 महीने तक हम बिल्डिंग यूज करेंगे। सारा कुछ यूज करने के बाद 1 महीने के बाद हम उसका पेमेंट करेंगे। ये सारे के सारे एक्सपेंस को हम लोग एक्सपेंस ही कहेंगे। इनफैक्ट सारी की सारी जो भी चीजें होंगी एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिर क्या करेंगे। 1 महीने तक काम कराने के बाद हमारा माल फैक्ट्री में बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस माल को हम सेल करना चाहते हैं। तो सेल करने के पहले ये माल हम फैक्ट्री पे डंप नहीं करेंगे, इसे हम गोडाउन में डंप करेंगे। ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी फर्म्स के गोडाउन होते हैं, हो सकता है आपकी फर्म के पास गोडाउन ना हो। यहाँ पर मैं डीपली बता रहा हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। माल हमारा रेडी हो गया है, माल रेडी होने के बाद फिर हमने उसको ट्रांसपोर्ट पे लदवाया, और लदवाने के बाद हम उसको ले गए कहाँ पे, अपने गोडाउन में डंप कर दिया। अब जब मैंने गोडाउन में माल डंप किया है तो गोडाउन में भी एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी देंगे, गोडाउन में भी लेबर्स हैं, उनको वेजेस देंगे, गोडाउन में भी बिजली का बिल आता है तो उनको भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, गोडाउन का भी बिल्डिंग रेंट देना पड़ता है हमें, गोडाउन का भी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस चार्ज भी देना पड़ता है। तो ये सारा एक्सपेंस आपका गोडाउन में भी होगा। सारी चीजों को यूज करने के बाद आप पेमेंट करोगे। फिर क्या होगा, गोडाउन से होते हुए माल हमारा जाएगा शोरूम में माल की सेल होगी, ठीक है। तो जब माल हमारा गोडाउन से होता हुआ फिर जाएगा शोरूम में, तो शोरूम के बीच का जब माल लद के जाएगा जिस भी ट्रांसपोर्ट से, हमें उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब माल हमारा जा रहा होगा तो जाते समय ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, वो पे करिए, वो भी एक्सपेंस है जो कि यूज करने के बाद पे करेंगे। फिर इसके बाद जब शोरूम पहुंच जाएगा तो शोरूम में भी सैलरी देनी पड़ेगी, जो एम्प्लॉइज होंगे, शोरूम में भी वेजेस देना पड़ेगा, कुछ लेबर होंगे, शोरूम का भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, शोरूम का भी आपको बिल्डिंग रेंट देना पड़ेगा अगर आपका खुद का नहीं है तो, शोरूम में भी अगर आपने इंश्योरेंस करा है तो इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ेगा, शोरूम में भी आपकी ये सारी चीजें होंगी जितना भी आप वहां पे यूज करोगे, ठीक है, और आपका माल सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लास्ट में बात ये आती है कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, कुछ फैक्ट्री पे हुए थे, कुछ माल को परचेज करते समय हुए थे, कुछ गोडाउन्स में हो रहे हैं, कुछ आपके शोरूम में हो रहे हैं, और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक हेड ऑफिस होगा। हेड ऑफिस में मेन ऑनर बैठेगा या मैनेजर बैठेगा, उन सारी जगहों को मैनेज करेगा। हेड ऑफिस से परचेजिंग का भी डिटेलिंग लिया जाता है, हेड ऑफिस से फैक्ट्री का भी डिटेलिंग लिया जाता है, हेड ऑफिस से ही आपका जो गोडाउन है उसकी भी डिटेलिंग ली जाती है, और हेड ऑफिस से ही आपके शोरूम में जो सेल हो रही है वो भी देखी जाती है। तो हेड ऑफिस भी होगा जो इन सारी की सारी जगहों को मैनेज करेगा, और वहां के भी कुछ खर्चे होंगे। हेड ऑफिस में भी कुछ एम्प्लॉइज होंगे जिनकी सैलरी देनी पड़ेगी, हेड ऑफिस में भी कुछ लेबर्स होंगे चाय पानी पिलाने के लिए, उनको वेजेस देना पड़ेगा, हेड ऑफिस का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। हेड ऑफिस में भी कई सारे बिल्डिंग रेंट, अगर आपकी खुद की बिल्डिंग नहीं है तो देनी पड़ेगी, ठीक है। इंश्योरेंस करा है तो इंश्योरेंस दे दीजिए। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके हेड ऑफिस में ही आएंगे। तो ये हैं तो सारे एक्सपेंसेस हम समझ गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें छटनी करनी है इनमें से कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस टाइप्स भी होते हैं, एक्सपेंस 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से आ जाता है नंबर 1 पे आता है डायरेक्ट और नंबर 2 पे आता है इनडायरेक्ट। अब आपको याद नहीं करना, इसी में से मैं आपको समझा देता हूं।
आपका माल यानी गुड्स मार्केट से जब आप परचेज करते हो से लेकर के फैक्ट्री में जब तक का प्रोडक्शन होता है, माल आपने मार्केट से परचेज किया है से लेकर के जब तक आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तब तक उसमें जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी कि कमीशन और परचेज क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपका जब माल लोड हुआ था स्टार्टिंग में जो वेजेस लगा वो क्या है? वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। माल आप लाद कर अपने फर्म तक लेके आए हो तो वो क्या है? वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद फैक्ट्री में आ गया, सैलरी दे रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैंने कहा माल प्रोडक्शन के बाद तक का वेजेस क्या है? वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री के भी सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? माल बन गया, अब गोडाउन जाएगा, तो माल जैसे फैक्ट्री से बाहर निकलेगा उसके बाद जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में कहलाएंगे। यानी माल अगर आपके फैक्ट्री से लद करके जा रहा है गोडाउन, तो फिर जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। पहले वाला डायरेक्ट और बाद वाला इनडायरेक्ट। इसके बाद अगर वो कहीं पे भी जाए, माल फैक्ट्री से निकल गया, इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट कहलाएंगे। गोडाउन पे लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जबकि फैक्ट्री पे लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे ही गोडाउन पे लगने वाला जो वेजेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन फैक्ट्री पे लगने वाला वेजेस क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे गोडाउन पे जाने वाला बिल्डिंग रेंट क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जबकि फैक्ट्री में जाने वाला बिल्डिंग रेंट क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद चाहे शोरूम में जाए, कहीं पे भी जाता है, ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आपके फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। फैक्ट्री तक का जितना भी एक्सपेंस है वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार नहीं दिया होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री, तो आप इजीली बता दोगे कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि फैक्ट्री का है। अगर दिया हुआ है कि बिल्डिंग रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो आप इसे इजीली बता सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री का है, इस वजह से। लेकिन अगर वहां पे बता रहा है कि द सैलरी ऑफ गोडाउन या सैलरी ऑफ हेड ऑफिस, सैलरी ऑफ शोरूम, तो ये सारे इनडायरेक्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो वॉल मैंने बीच में क्रिएट किया है, इस वॉल को पार कर गया है। इसके बाद के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, कई बार नहीं दिया होता है क्वेश्चन में कि वो कहाँ का है। सिर्फ दिया होगा सैलरी, या सिर्फ दिया है ट्रांसपोर्ट चार्ज, या सिर्फ दिया है बिल्डिंग रेंट। अब हम कैसे अनुमान लगाएं? हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से छटनी करनी है। वहां पे सिर्फ लिखा हुआ फर्म पेड सैलरी 20,000 रुपीज। अब हमें ये सोचना है कि सैलरी तो दिया है कि 20,000 रुपए सैलरी फर्म ने पे की है, लेकिन ये जो सैलरी पे की है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? कहाँ की है ये सैलरी? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे जहां पे हमें पता नहीं होगा कि वो सैलरी कहाँ की है? ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे जहां पे हमें पता नहीं होगा कि ये बिल्डिंग रेंट दिया गया है, कहाँ की हमें पता नहीं है, तो कैसे उसमें हम मार्क करेंगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ऐसे में हम क्या करेंगे जहां पर ये तो दिया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिया है कहाँ का पे कर रहे हैं, फिर हम कैसे बताएंगे ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो इसका कॉन्सेप्ट सिंबल से समझ लीजिए। फिर हमें दिमाग का यूज करना है। दिमाग का यूज कैसे? देखिए, जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब मार्केट से माल परचेज करवाती हैं तो वो अपना ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब मार्केट से माल आएगा तो जब फैक्ट्री तक बीच में आएगा, उस बीच की उनको श्योरिटी चाहिए होती है कि माल सेफली आ जाए। अगर अपना खुद का ट्रांसपोर्ट भेजेंगे तो माल के बीच में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो उसका वो क्लेम किससे मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद का ट्रांसपोर्ट यूज किया है। तो क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो माल जब मार्केट से परचेज करा के अपने यहाँ तक लेके आती हैं फैक्ट्री तक, उसके लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करती हैं। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे कैरियर चार्ज वो पे करती है। उसे कैरियज इनवर्ड बोलते हैं। जब आपका फैक्ट्री में माल आएगा उसे बोलते हैं कैरियज इनवर्ड, और जब फैक्ट्री से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड। सिंपली कैरियज इनवर्ड दिया है तो आप बता सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरियज आउटवर्ड दिया है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मतलब अगर नहीं दिया है कि सिर्फ कैरियर्स दिया है तो ये मान लीजिए फिर ये है कि फर्म्स जो होती हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए। इसके बाद उनका माल जब गोडाउन जाता है या शोरूम जाता है उसके लिए वो खुद का ट्रांसपोर्ट रखते हैं। और आप जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं, मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं या इनफैक्ट छोटी छोटी फर्म्स भी हैं, तो वो जब मार्केट से माल रॉ मटेरियल मंगाते हैं तभी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, नहीं तो उसके बाद वो खुद ही के उनके ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जिनका वो यूज करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फर्म को ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करना पड़ता है माल मंगाने तक का। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कहाँ में जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट कब यूज किया गया है तभी। फिर वहां पे अनुमान ही लगाना है, आपको गेस करना है। अगर दिया नहीं तो फिर आपको गेस करना है। दूसरा, वेजेस। जितने लेबर्स फैक्ट्री में अकेले होंगे
उतने आपको तीनों जगहों पे मिला के नहीं होंगे। सबसे ज्यादा लेबर्स कहाँ पे होते हैं, वो फैक्ट्री में होते हैं, तो वेजेस क्या होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर दिया है कि वेजेस कहाँ का है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं दिया है सिर्फ वेजेस दिया है तो इतना समझ लीजिएगा फिर वो वेजेस फैक्ट्री का ही होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सैलरी कहाँ पे जाएगा, तो देखिए आपकी जो फैक्ट्री होगी वहां पे इंप्लॉयज कम होंगे, वहां पे लेबर ज्यादा होंगे। इंप्लॉयज ज्यादा कहाँ होंगे, शोरूम में। इंप्लॉयज ज्यादा कहाँ होंगे, वो आपके हेड ऑफिस में होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सैलरी पे की गई है तो फिर आप उसमें अगर नहीं दिया है कहाँ की है तो फिर उसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के चलोगे, क्योंकि गो डाउन, शोरूम और हेड ऑफिस के मिला करके जितने भी इंप्लॉयज होंगे उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सेम टू सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ होगा आपका। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा वो 3 जगहों का ज्यादा आएगा, एक जगह कंपेरिजन, वहां पर गो डाउन प्लस शोरूम प्लस हेड ऑफिस का मिला करके इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा, वहां कंपेरिजन। तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है तो उसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मानेंगे। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ आएगा, वो तो ऑफिस में आएगा, वो तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। तो हम छोटी चीजें समझ आ रही होंगी, इतना समझ लीजिए अगर प्रोडक्शन तक जितना भी एक एक्सपेंस आता है वो सारा का सारा होता है डायरेक्ट, और प्रोडक्शन के बाद जितना भी एक्सपेंस आता है वो सारा का सारा होता है इनडायरेक्ट। जैसे एडवर्टीजमेंट चार्ज है, तो ध्यान रखें फैक्ट्री का कोई एडवर्टाइज नहीं कराता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो आपके शोरूम का होता है, तो एडवर्टीजमेंट चार्ज काहे में जाएगा, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ऐसे अब बस आपको फिर उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको अनुमान लगाना, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ढेर सारे वर्ड्स आगे आने वाले हैं, आप उन चीजों को याद नहीं कर सकते हो, बस अपना दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट रखना है और आप इन चीजों को आसानी से कर पाओगे। तो हम छोड़ समझ गए हो, 2 ही है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनकी डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होंगे। तो एक्सपेंस 2 प्रकार के हो गए आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने दोनों की डेफिनेशंस आपको बता दी हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर भी हम लिख लेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है नॉन नेचुरल डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार के हैं, एक है नेचुरल डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा है नॉन नेचुरल डायरेक्ट एक्सपेंस। और दूसरा एक्सपेंस का पार्ट क्या था, वो था आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की परिभाषा है वो एक्सपेंसेस जो गुड्स के तैयार होने से पहले से लेकर के तैयार होने के दौरान फैक्ट्री के किए जाते हैं। यानी वो एक्सपेंसेस जो गुड्स के तैयार होने से पहले से लेकर के माल के तैयार होने तक, यानी फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। एग्जांपल में समझ लीजिए कमीशन ऑन गिवन ऑन परचेज, जितना भी परचेज करते समय कमीशन दिया गया है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्ट चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। बिल्डिंग रेंट ऑफ फैक्ट्री, ध्यान रखिए बिल्डिंग रेंट ऑफ फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप फैक्ट्री हटा देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्ट में चला जाएगा। सैलरी पेड ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की सैलरी जो पी गई है वो है आपकी सारी की सारी डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की परिभाषा क्या होगी, तो वो एक्सपेंसेस जो गुड की प्रोडक्शन फैक्ट्री के बाहर निकलते ही से लेकर के जितने भी गुड्स के बिकने तक किए जाते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी फैक्ट्री से माल निकल गया है, इसके बाद वो सेल होगा, जितने भी सेल के दौरान जितने भी बीच में एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। एग्जांपल में समझ लीजिए कमीशन गिवन ऑन सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग कराने के लिए कई बार हमें एजेंट रखने पड़ते हैं, वो कस्टमर्स को लेके आते हैं, सेल होता है, सेल होने के बाद हमें उनको कुछ कमीशन देना पड़ता है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे ही सैलरी, मैंने कहा अगर सैलरी नहीं लिखी है कहाँ की है तो उसे हम ऑलरेडी ऑफिस या शोरूम का मान के चलते हैं, तो ये भी इनडायरेक्ट है। बिल्डिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, डेकोरेशन चार्जेस, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर इनके पीछे नहीं लिखा हुआ है ये कहाँ का, तो हम छोटी चीजें समझ आ गई होंगी। आज का ये पूरा का पूरी क्लास, आज का ये पूरा का पूरा वीडियो बेस्ड था एक्सपेंसेस पे। लास्ट में आपको इसका रूल बता देता हूँ। पिछली क्लास में हमने जनरल एंट्रीज देखी थी, अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेंसेस को समझ लिया है, अब हम एक्सपेंसेस की छटनी कर सकते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों को ही हमने पढ़ लिया है। अगली क्लास में इन दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे, हम जनरल एंट्रीज करेंगे। पिछली क्लास में मात्र हमने एसेट्स की एंट्रीज की थी, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस भी हम जान गए हैं और एक्सपेंसेस का भी यूज करते हुए जनरल एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम बता देते हैं एक्सपेंसेस का रूल भी सेम टू सेम है जो रूल था आपका एसेट्स का। जब भी आपकी फर्म के लिए एक्सपेंसेस बढ़ेंगे यानी प्लस होंगे, उनको आप बाय या डीआर करेंगे, और जब भी आपकी फर्म के लिए एक्सपेंसेस घटेंगे तो उनको हम टू या सीआर करेंगे। इस रूल को याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए और इसका इस्तेमाल करेंगे हम जनरल एंट्रीज को करने के लिए। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होती है। अगली क्लास में हम लोग एक्सपेंस और एसेट्स दोनों का इस्तेमाल करते हुए जनरल एंट्रीज को देखेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द यानी कल फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे कल फिर मिलने की। तब तक अपना खूब सारा